देश भर में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज किसानों के प्रदर्शन का 6वां दिन है और लगातार किसान सड़कों पर हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में जो उनका प्रदर्शन चल रहा है अभी भी वो जारी है। कल लगातार अमित शाह ने जब उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस बातचीत का कोई भी हल निकलता हुआ नहीं दिखा और किसानों का रोष, किसानों का आंदोलन और भी तीव्र होता जा रहा है। आपको बता दें कि किसान भारी संख्या में हरियाणा से निकल चुके हैं और उनका अब ये विरोध और भी उग्र होने वाला है, जिससे दिल्ली एक बार फिर संकटों में फंसने वाली है। दिल्ली के सामने एक बार फिर से समस्याएं खड़ी होने वाली है। जैसा कि जहां यूपी बॉर्डर की बात करें या हम सिंधु बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की बात करें, ये बड़े मार्ग हैं जो आज प्रतिबंधित हो सके हैं। लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली का यातायात लगातार यातायात को लेकर लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही। देखना यह है किसानों का आंदोलन कब तक चलता रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णकांत के साथ समोन मिश्रा, न्यूज़ दिल्ली। सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। उसके बाद लगातार किसानों की संख्या दिल्ली की ओर बढ़ती नजर आ रही है। किसानों ने अब फैसला लिया है कि दिल्ली को जाने वाली तमाम जो सड़कें हैं उनको धीरे धीरे करके बंद करने का काम किया जाएगा। तो वहीं किसानों के प्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार जब तक काले कानून को वापस नहीं लेती या फिर एमएसपी पर जो कानून है उसको बनाने का काम नहीं करती, तब तक सरकार के खिलाफ इसी तरह से दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं फरीदाबाद में आज महापंचायत किसानों की ओर से बुलाई गई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि वो अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे और मांग करेंगे कि इन कानूनों को सरकार वापस ले। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। दुनिया भर समेत भारत में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर कोरोना की बात करें तो भारत में अभी भी सबसे ज्यादा केसेस के मामले में महाराष्ट्र ही आगे है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में कोरोना के भारत में 36,000 से ज्यादा मामले निकल के सामने आए, जबकि इस दौरान 501 लोगों की मौत हुई है पूरे भारत में 24 घंटे के अंदर। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा मामले एक्टिव केसेस के देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये कहीं न कहीं तमाम सरकारों के लिए चुनौती बनी है कि आखिर किस तरीके से भारत में कोरोना को कंट्रोल किया जाए। हालांकि जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे देखते हुए अब कई राज्यों ने RT-PCR जो टेस्ट है उसकी कीमतों में कमी की है, ताकि कम कीमत में ही लोग अब टेस्ट करवा सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं करिश्मा, JK 24/7 न्यूज़। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही के अंदर उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद सनी देओल ने अब खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है। सनी देओल ने कहा है कि वे खुद को क्वारंटाइन कर रहे हैं और बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन आम लोगों को चाहिए कि वो भी कोरोना से बचकर रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनी देओल हाल ही के अंदर पिछले करीब 1-1.5 महीने से हिमाचल प्रदेश के मनाली के अंदर अपने फार्म हाउस में रह रहे हैं। कुछ दिन पहले वो मुंबई गए थे, जहां पर उनकी एक सर्जरी हुई थी और सर्जरी के बाद वो एक बार फिर मनाली लौट आए थे और वो यहां पर छुट्टियां बिता रहे हैं। आपको बता दें कि मनाली के अंदर उनका अपना एक फार्म हाउस है, जिसके अंदर वो अक्सर, चाहे वो सर्दियाँ हो या जब भी उनको छुट्टियों के अंदर कोई भी मौका मिलता है, तो वो मनाली आकर रहते हैं। लेकिन हाल ही के अंदर जब वो सर्जरी करवाने के बाद मनाली पहुंचे थे, तो उन्होंने अपना जो टेस्ट था, कोरोना टेस्ट, वो करवाया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को पंख देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मुंबई से म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए उड़ान भरी है। लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए। यह बॉन्ड 200 करोड़ रुपए के हैं, जो लखनऊ की स्थिति को सुधारेंगे। उत्तर प्रदेश का ये पहला नगर निगम है। इन्वेस्टर समिट में पहले ही इस बॉन्ड को जारी करने की बात कही जा चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और आज इस बॉन्ड को जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर, नए आयाम पैदा होंगे इस बॉन्ड के जारी होने के बाद। लखनऊ नगर निगम की ओर से यह बॉन्ड पहला बॉन्ड है जो जारी किया गया है और लगभग 8.5% वार्षिक ब्याज की दर पर इससे लोगों को लाभ भी मिलेगा। लखनऊ की जनता को संवारने और लखनऊ को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए यह कार्य शुरू भी हो गया है।
कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते क्रम को देखते हुए भले ही देश और दुनिया से लगातार बुरी खबरें आ रही हों, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से राहत की खबर है। यहाँ संक्रमण बढ़ने से ज़्यादा ठीक होने की दर है, यानी कि स्वस्थ होने वाले लोग जो है उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल इस संक्रमण को देखते हुए सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरत रही है और यही वजह है कि कोविड-19 के पीसीआर टेस्ट की कीमतें और कम कर दी गई हैं। अब 700 रुपये में उत्तर प्रदेश में कोविड की पीसीआर टेस्ट होगी। सभी निजी चिकित्सालयों को इस क्रम में सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। आज सुशील मोदी ने अपना राज्यसभा का नामांकन भर दिया है, क्योंकि सुशील मोदी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था बीजेपी की तरफ से। आपको याद होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में सुशील मोदी जब उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उसके बाद जब अब चुनाव हुए और बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री वो नहीं बने, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सुशील मोदी को कौन सा पद केंद्र दे सकता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि केंद्र एक बड़ा पत्र सुशील मोदी को दे सकता है। साथ ही साथ अब राज्यसभा का उम्मीदवार जो बनाया गया है उसके लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है सुशील मोदी ने। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सा पद बड़ा जो कहा जा रहा है केंद्र की तरफ से सुशील मोदी को दिया जाएगा, वो हम आपको जानकारी देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि सुशील मोदी को अब बड़ा मंत्रालय मिल सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड में आगामी माह जनवरी 2021 से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर अभी से पुलिस विभाग पूरी तैयारियों में जुट चुका है। आईजी संजय गुंज्याल की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके लगातार पुलिस अधिकारियों से बैठकें हो रही हैं, पुलिस कर्मचारियों से बैठकें कर रहे हैं कि ताकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में कोरोना का जो महामारी है वो पूरी बेकाबू हो चुकी है, लेकिन उसके दौरान महाकुंभ कराना एक चुनौती जरूर पुलिस के सामने है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो इस ऐसे में कहीं ना कहीं एक चुनौती पुलिस विभाग के लिए भी होगी कि कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन कराना है और महाकुंभ को भी सफलतापूर्वक आयोजन करवाना है। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर पुलिस विभाग के लिए है। देखने वाली बात होगी कि क्या 2021 में जो महाकुंभ उत्तराखंड में होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो गाइडलाइंस है उसका पालन किस तरीके से पुलिस करा पाती है या नहीं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगातार चुनावों को लेकर भी सरगर्मियां देखी जा रही हैं और उसके साथ ही साथ हर एक पार्टी अपनी जोखिम पूरी तरह से उठाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह से 2 चरण के चुनाव यहां पर खत्म हो चुके हैं और तीसरे चरण की अब तैयारी हर एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ ही कोरोना महामारी भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। पुंछ की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर भारी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं, लेकिन बिना मास्क के और 2 गज की दूरी भी नहीं रखी गई है। जाहिर तौर पर प्रशासन की तरफ से बार बार एहतियात बरतने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर अगर हम बाजारों का रुख करें तो वहां पर नाम मात्र जो एहतियात है वो बरती जाती है और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जब तक हम कोरोना महामारी से पार नहीं पा लेते तब तक एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आम जनता समझने की कोशिश तक नहीं यहाँ पर कर रही है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों की नकेले कसी जाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाइयां होनी चाहिए जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख रहे हैं। वादी कश्मीर में ठंड का असर और ठंड के साथ साथ कई सारे मामलात और उन्हीं मामलात को लेकर खबर आ रही है अस्पतालों को लेकर। जिस तरीके से इस वक्त कोविड भी कंटिन्यू चल रहा है और कोविड के साथ साथ मरीजों की ट्रीटमेंट भी हो रही है, मगर शहर श्रीनगर का अस्पताल CD अस्पताल यानी चेस्ट डिजीज अस्पताल डलगेट में वाक़ा, वहां से अब शिकायतें आ रही है कि वहां पर OPD जो है उसे बंद कर दिया गया है और उसकी वजह से तीमारदारों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बात जबकि डॉक्टरों तक भी पहुंचाई तो उनका मामला है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वर्कलोड भी ज्यादा है और काम बहुत जल्द शुरू होगा। मगर एक साइड से जबकि बीमारी कोविड की कंटिन्यूअसली जारी है, मगर वहां पर नॉर्मल पेशेंट्स को भी ट्रीट करना है, तो ये अस्पताल आखिरकार OPD के हवाले से बंद क्यों है, एक बड़ा सवाल। और सरकार के साथ साथ इस सवाल को लेकर हेल्थ महकमा भी ये कह रहा है कि हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, डॉक्टरों की जी हाँ हाजिरी भी है, मगर देखा जाए हाजिरी के साथ साथ जी हाँ वहां पर एब्सेंट ही दिखाई दे रहा है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है।
अगर हम लद्दाख की दोनों ज़िलों की बात करें, दोनों ज़िलों में कमेटियां बनाई हैं, अलायंस बनाया है ताकि लद्दाख के आवाम के इश्यूज़ को कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाए, यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाए। अगर हम कारगिल की बात करें, कारगिल के अंदर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है और लेह के अंदर एपेक्स बॉडी बना है। और आज जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी दोनों मुलाकात कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आके दोनों मीटिंग कर रहे हैं और ये तय करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में लद्दाख को क्या चाहिए। लेकिन ये देखने वाली बात अहम होगी कि क्या एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों का लद्दाख को लेके एक मुद्दा रहेगा या इस वक्त की तरह दोनों का अलग अलग मुद्दा आने वाले वक्त में यूनियन गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज का मीटिंग बहुत ही अहम है क्योंकि इससे पहले कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाए जाने के बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुलाकात की है।